परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मासिक बुलेटिन ड्राइविंग ग्रोथ में आपका स्वागत है। मैं हूं नामिका मिश्रा। आज के बुलेटिन की खास खबरें। प्रधानमंत्री ने सागर में रखी 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला। श्री नितिन गडकरी ने देश भर के आरओ ईडी के साथ की समीक्षा बैठक। वाहनों की सुरक्षा रेटिंग प्रदान करने के लिए भारत एनकैप हुआ लॉन्च। हाईवे पर सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में मोबाइल नेटवर्क का होगा इस्तेमाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के सागर में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने 1580 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 2 सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें मोरीकोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाली एक 4 लेन सड़क परियोजना को और एक अन्य सड़क परियोजना शामिल है जो हिनोतिया को मेहलुआ से जोड़ेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली के होटल अशोक में मॉर्ट, एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल के सभी आरओ, ईडी और पीडी अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। सत्र के दौरान सड़कों की गुणवत्ता में सुधार, सड़क सुरक्षा समेत अनेक विषयों पर चर्चा हुई। इसके अतिरिक्त पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों का विकास, उनका रख रखाव, मीडिया खबरों के प्रति जवाबदेही जैसे विषयों पर भी गहन चर्चा हुई। इस बैठक में मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सचिव श्री अनुराग जैन, एनएचएआई चेयरमैन श्री संतोष कुमार यादव, एनएचआईडीसीएल के प्रबंध निदेशक श्री महमूद अहमद, सड़क महानिदेशक श्री पीवीवीएसएस रवि प्रसाद, अपर सचिव श्री अमित कुमार घोष, संयुक्त सचिव श्री कमलेश चतुर्वेदी, श्री एसपी सिंह समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी और पूरे देश से आए आरओ, ईडी भी उपस्थित थे। अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक से जुड़े। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। यह पहल भारत में सड़क सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत एनकैप के अंतर्गत 3.5 टन तक के वाहन क्रैश टेस्ट से गुजरेंगे और इसके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें स्टार रेटिंग प्रदान की जाएगी। इस अवसर पर बोलते हुए श्री गडकरी ने कहा कि भारत में कार निर्माताओं द्वारा भारत एनकैप सुरक्षा रेटिंग के तहत मूल्यांकन के लिए 30 से अधिक कार मॉडल पहले से ही पेश किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत एनकैप देश के ऑटोमोबाइल उद्योग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इस अवसर पर मंत्रालय के राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह, सचिव श्री अनुराग जैन, अपर सचिव श्री महमूद अहमद, टुवर्ड्स जीरो फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री डेविड वार्ड समेत अनेक वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने कहा कि सड़क का उपयोग करने वालों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों पर दूर संचार नेटवर्क का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। मंत्रालय की पिछले 9 साल की उपलब्धियों पर ट्रांसपोर्ट भवन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्बाध मोबाइल फोन नेटवर्क सुनिश्चित करने के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय दूर संचार विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश के कोने-कोने तक 4G सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मोबाइल टावरों की स्थापना करके वंचित गांव में 4G कवरेज का विस्तार करने हेतु कदम उठाए जा रहे हैं, जिसका सीधा लाभ हमारे सड़क नेटवर्क को मिलेगा। इसकी बदौलत हम दुर्घटनाओं को प्रभावी ढंग से रोकने में सक्षम होंगे। उन्होंने कहा कि हम टोलिंग प्रणाली को उपग्रह और कैमरा आधारित बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर उपग्रह आधारित टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाली बाधा रहित टोलिंग को लागू करने के लिए एक पायलट परियोजना पर काम चल रहा है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने पुणे के एनडीए चौक पर एक एकीकृत सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना का उद्घाटन किया। पश्चिम पुणे का प्रवेश द्वार माने जाने वाले एनडीए चौक पर बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर और इंटरचेंज परियोजना के उद्घाटन के साथ शहर में यातायात की भीड़ का बड़े पैमाने पर समाधान हो जाएगा। फ्लाईओवर ब्रिज करीब 17 किलोमीटर लंबा है और उसकी लागत 865 करोड़ रुपए थी। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य न्यू टेक्नोलॉजी के आधार पर कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करना है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने महाराष्ट्र के बुलढाना जिले के मलकापुर में 800 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय राजमार्ग 53 पर 45 किलोमीटर लंबे नांदुरा से चिखली खंड के 4 लेन वाले मार्ग का उद्घाटन किया। इस परियोजना के उद्घाटन से क्षेत्र के लोगों की प्रगति और समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा।
इस परियोजना से 4 राज्यों गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बीच आपसी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, जिससे रायपुर, नागपुर और सूरत को लाभ पहुंचेगा। मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री एसपी सिंह ने ट्रांसपोर्ट भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में कर्मचारियों को अंगदान की शपथ दिलवाई। बताते चले कि मंत्रालय ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने वाले लोगों को अंगदान की शपथ लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।